हेलो बच्चों, कैसे हो सारे के सारे। इट्स मी प्रियंका पांचाल और आपका वेलकम करती हूँ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव वेब पे। ठीक है बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास 11 चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चलो चैप्टर 2 है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बच्चों, इससे पहले जो प्रीवियस क्लासेस थी उसमें हमने पढ़ लिया था कि सारे जो हैं किंगडम हमने पढ़े थे। 5 किंगडम्स होते हैं। सबसे पहले प्लांटे, एनिमेलिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा और आपका फंगाई। ठीक है, उनके हमने फिर उसके बेसिस पे साइंटिफिक जो उनके क्लासिफिकेशन दिए, किस किस बेसिस पे दिए, वो सब हम देख चुके हैं। उसके बाद हमने जो है फिर करा प्लांटे और एनिमल का क्लासिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं। इससे प्रीवियस क्लास में हम पूरा मोनेरा को, यानी जो भी बैक्टीरिया थे प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर जो बैक्टीरिया थे, वो हम कवर कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो आज देखते हैं हम बैक्टीरिया का ही। बैक्टीरिया में हमने कवर करा था आर्की बैक्टीरिया, लेकिन आज हम कवर करने जा रहे हैं यू बैक्टीरिया। देखो, सबसे पहले बता देती हूँ यू बैक्टीरिया एक्चुअल में होता क्या है। जहाँ पे भी बायो में आप यू टर्म यूज़ करते हो, यू का मतलब होता है ट्रू। ठीक है, यू का क्या मतलब होता है? ट्रू। चलो भाई, पेन का कलर हम चेंज कर लेते हैं एक बार। ठीक है, ये कलर ले लेते हैं। ठीक है, यू बैक्टीरिया इज नोन एज द ट्रू बैक्टीरिया, सच्चे बैक्टीरिया। ट्रू का मतलब क्या होता है? ट्रू का मतलब होता है एक्चुअल में जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यू बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म लैकिंग ए मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। ठीक है, यू बैक्टीरिया क्या होते हैं? जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता। सॉरी, जिसकी मैं बात कर रही थी वो थे यूकैरियोट्स। ठीक है, यूकैरियोट्स क्या होते हैं? जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। लेकिन यू बैक्टीरिया में आप देख पा रहे हो लैकिंग ए मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, यानी जो इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, वो सिर्फ ऐसे ही पड़ा रहता है, उसके बाहर कोई सेल एनवलप या फिर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, प्रीडोमिनेंटली यूनिसेल्युलर एंड सिंगल सेल्युलर होते हैं, सिंगल सेल के होते हैं। और इनका जो क्रोमोसोमल जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए क्रोमोसोम की फॉर्म में होगा। दे हैव पेप्टिडोग्लाइकेन इन देयर सेल वॉल एंड यूजुअली हैव फ्लैजिला इफ दे आर मोटाइल। अगर हम इसके सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो सेल स्ट्रक्चर होगा, उसकी जो सेल वॉल होगी, आउटर जो कवरिंग होगी, वो किसकी बनी होगी? पेप्टिडोग्लाइकेन की। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन इज ए इम्पोर्टेंट टर्म। और इसमें यूजुअली अगर जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो मूवमेंट के बेसिस पे 2 टाइप के होंगे, एक होंगे मोटाइल, एक होते हैं नॉन मोटाइल। ठीक है, अगर वो मोटाइल है दैट मीन्स दे हैव फ्लैजिला। अगर उसमें मोटिलिटी नहीं है तो इसका मतलब वो फ्लैजिला भी इसमें प्रेजेंट नहीं है। इट इज़ वन ऑफ द थ्री डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय वूज। जो वूज था उसने अगेन बैक्टीरिया को 3 क्लासिफिकेशन में डिवाइड करा था, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड जो हमारे सिंपल बैक्टीरिया रहते हैं। ठीक है, तो हमने इससे पहले आर्की बैक्टीरिया हमने कवर कर चुके हैं, यू बैक्टीरिया आज हम पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर? देखो डायग्राम देख लो एक बार। डायग्राम से पहले एक बार मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक और बता देती हूँ कि यू बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक होते क्या हैं। ठीक है, दे आर यूनिसेल्युलर होंगे, एक सेल होगा, प्रोकैरियोटिक होंगे और माइक्रोस्कोपिक सेल्स होंगे, यानी आप उनको नेक्ड आइज के थ्रू नहीं देखते, माइक्रोस्कोपिकली आप उनको चेक कर सकते हो। इसकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की, और एक स्पेशल केमिकल होता है जिसका नाम होता है म्यूरेन। ठीक है, तो इसकी जो आउटर कवरिंग होगी, जो सेल वॉल होगी, वो किसकी बनी होगी? म्यूरेन की। दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, किस किस में? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ये जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हम क्लासीफाई कर रहे हैं, ये हम क्लासीफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल एनवलप। ये हम आगे पढ़ेंगे। ये जो क्लासिफिकेशन दिया है ग्राम पॉजिटिव और निगेटिव का, ऑन द बेसिस ऑफ
सेल एनवलप। ठीक है, अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो जो बैक्टीरिया होगा उसका जो आउटर कवरिंग होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा, तो उसको हम स्टेनिंग के थ्रू चेक करेंगे कि वो कितना % उसमें जो है म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकिन का बना होता है। इसको हम फर्दर आगे देखेंगे। इट मूव्स विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। अगर वो मोटाइल है तो उसमें क्या होंगे, फ्लैजिला, कुछ इस शेप का। ठीक है, तुमने देखा भी बहुत सारे बैक्टीरिया, तो फ्लैजिला होगा उसमें मूवमेंट के लिए। उसके बाद राइजोबियम एंड क्लोस्ट्रीडियम आर द 2 यू बैक्टीरिया। जो मेन जो इसके एग्जाम्पल है दैट आर राइजोबियम एंड क्लोस्ट्रीडियम। ये जो है 2 बैक्टीरिया हम यू बैक्टीरिया में पढ़ेंगे। क्लियर। उसके बाद ये हमने पढ़ लिया कि यू बैक्टीरिया जो है वो ट्रू बैक्टीरिया होंगे, प्रोकैरियोटिक होंगे, सिंगल सेल होंगे। ठीक है, इनकी जो सेल वॉल होगी जो हमने अभी पढ़ी थी, जो आउटर कवरिंग होगी पेप्टिडोग्लाइकेन्स की वजह से होती है। इसलिए जो बैक्टीरिया का जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कैसा हो जाएगा, वो स्टिफ हो जाएगा, थोड़ा हार्ड हो जाएगा, जो उसको सर्वाइवल में या किसी भी एनवायरनमेंट में सर्वाइवल में हेल्प करेगा। ठीक है, लोकोमोशन के लिए इसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ यू बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफिक। हमने पढ़ा था जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है बैक्टीरिया में वो कई तरह का हो सकता है। कौन कौन सा, फोटो ऑटोट्रॉफिक हो सकता है, कीमो ऑटोट्रॉफिक हो सकता है, हेट्रोट्रॉफिक होता है। तो उसमें से जो ज़्यादातर बैक्टीरिया होते हैं दैट आर हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड करते हैं, यानी उनको होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर। उसके बाद हाउएवर फ्यू आर फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। कुछ तो हेट्रोट्रॉफिक हो गए, कुछ उसमें से होते हैं फोटोसिंथेटिक और कुछ होते हैं कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक ऐसे बैक्टीरिया होंगे, जैसे हमने साइनोबैक्टीरिया पढ़ा है। तो साइनोबैक्टीरिया क्या काम करता है, फोटोसिंथेसिस के प्रेजेंस में अपना फूड जो है वो खुद बनाता है, और उसमें एक पिगमेंट होता है क्रोमेटोफोर। कौन सा पिगमेंट होता है, क्रोमेटोफोर। और ये क्रोमेटोफोर ही रेस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। और हमने ऐसे कौन से बैक्टीरिया पढ़े थे, दैट आर साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जिसको आप ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोलते हो। क्लियर है। उसके बाद सम बैक्टीरिया हैव पिलाई एंड स्मॉल अपेंडेजेस प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल विच असिस्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेल मेम्ब्रेन में आउटर जो उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें फ्लैजिला के अराउंड, फ्लैजिला के साथ साथ एक पिलाई भी होती है। पिलाई जो है अपेंडेजेस होती है। अपेंडेजेस का मतलब जो उसको होल्ड करने में हेल्प करेगा, जैसे हमारे पैर होते हैं ऐसे ही अपेंडेजेस या पिलाई जो है उनके लिए हेल्प करेगा। और हेल्प किस में करेगा, फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। पिलाई जो है ऑल्सो हेल्प इन द अटैचमेंट ऑफ पैथोजन टू देयर होस्ट। जब हमारी बॉडी में जो एंटर करते हैं या बैक्टीरिया कहीं भी जो एंटर कर रहा है तो वहाँ पे क्या काम करता है, वो होस्ट की बॉडी में एडहेंशन ये चिपक जाता है या फिर अटैच हो जाता है। क्लियर। बाकी हम इनका सबका अलग अलग से फंक्शन पढ़ेंगे। देखो, जो बैक्टीरिया का जो साइज होता है वो 0.2 से 50 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। ठीक है। इसके जो बैक्टीरिया के साइज हैं वो वैरी करते हैं। तो जो साइज है वो 0.2 से 50 माइक्रोमीटर तक हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सेल वॉल। कितने तरह के हो सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग, यानी डाई के बेसिस पे जो हम कलर करके इस पे देखते हैं उसके बेसिस पे हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। ठीक है। ग्राम निगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं डू नॉट टेक द ग्राम स्टेन एंड हार्मफुल टू ह्यूमंस। जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो स्पेशली ह्यूमंस के लिए हार्मफुल होते हैं। अगर हम बात करें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर नॉट हार्मफुल फॉर द ह्यूमंस। ठीक है। जबकि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो ग्राम स्टेन को एब्जॉर्ब करते हैं। स्टेनिंग प्रोसीजर मैं बताऊंगी। ठीक है, कि एक्चुअल में ग्राम स्टेनिंग होती कैसे है। ठीक है। अगर कोई बैक्टीरिया इस स्टेन को एब्जॉर्ब करता है और उस कलर को रिटेन रखता है, उस कलर को अपने अंदर ही रखता है, तो वो ग्राम पॉजिटिव होंगे और वो हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए
अच्छे होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। जैसे आपने दही में लैक्टोबैसिलस सुना होगा, तो लैक्टोबैसिलस इज द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। क्लियर? उसके बाद देखो टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो हमने बेसिक पढ़े थे, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, शेप के बेसिस पे हमने बैक्टीरिया को अगर देखना है तो किस किस के हो सकते हैं, कोकस हो सकती है उसकी शेप, कोकस बैक्टीरिया जो स्फेरिकल शेप में होंगे, कुछ इस शेप में होंगे, ठीक है, स्फेरिकल शेप में होंगे। जैसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है स्टेफाइलोकोकस और न्यूमोकोकस, ठीक है, न्यूमोकोकस एंड स्टेफाइलोकोकस आर द टू क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ द कोकस बैक्टीरिया। उसके बाद बैसिलस, ठीक है, बैसिलस में जो है रोड शेप बैक्टीरिया होते हैं, कुछ इस शेप के बैक्टीरिया होंगे, रोड शेप्ड होंगे, और इनका जो एग्जाम्पल है एंथ्रासिस बी एंड एंथ्रासिस होगा एंड बी मेगाटेरियम एंड बी थर्नीजेनेसिस, ठीक है, 3 बैक्टीरिया इसमें हो गए। उसके बाद है विब्रियो, विब्रियो जो है कोमा शेप के होंगे, कुछ इस शेप के, ठीक है, इस शेप के बैक्टीरिया होंगे। विब्रियो कोलेरा, विब्रियो पैराहाइवोमोलाइटिस एंड विब्रियो वल्निफिकस, ठीक है, 3 बैक्टीरिया इसमें होंगे। स्पाइरलम, स्पाइरलम जो होंगे वो स्पाइरल शेप के होंगे, कुछ इस शेप के होंगे, और इसमें जो बैक्टीरिया आएंगे वो आएंगे स्पैरोचिड, ट्रिपिनोमा, बोरेलिया एंड लैक्टोस्पाइरा, ठीक है, लैक्टोस्पाइरा। तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप, शेप के बेस पे बैक्टीरिया की जो शेप होती है, कोकस स्पेरिकल, बैसिलाई रोड शेप, विब्रियो कोमा शेप, स्पाइरलियम स्पाइरल, ठीक है, स्पाइरल की तरह। चलो अब पहले एक बार ज़रा ये डायग्राम देख लो, ठीक है, ये आपकी होगी बैक्टीरिया की सेल, आउटर सेल, ठीक है भाई, डायग्राम दिखाई दे रहा है सही से। ये हमारा हो गया बैक्टीरिया, आप इसको यू बैक्टीरिया समझो कि ये एक यू बैक्टीरिया है, ठीक है। तो यू बैक्टीरिया में जो सबसे आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर जो है किसकी बनी होती है, पेप्टिडो ग्लाइकेन, ठीक है, पेप्टिडो ग्लाइकेन की बनी होती है, और किस में हेल्प करती है, प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। क्लियर? उसके बाद ये क्या काम करती है, ए कोटिंग लेयर ऑफ मॉलिक्यूल एक्सटर्नल टू द सेल वॉल, सेल वॉल का जो आउटर लेयर होता है वहाँ पे ये क्या काम करती हैं, इसकी जो है लेयर होती है प्रोटेक्शन का काम करती है, एडहेंशन का काम करती है, एडेशन का मतलब चिपकने का काम करती है, और क्या काम करती है, एंड रिसेप्टर फंक्शन। कोई भी जो स्टिमुलाई आ रहा है तो वो सेल की आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होगा, रिसेप्टर जो है प्रेजेंट होगा, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, द आउटर लेयर, ठीक है, या इसको हम सेल वॉल बोलेंगे, सेल एनवलप बोलेंगे, इसको हम लिख देंगे सेल एनवलप, ठीक है। कई जगह जो बाकी के बैक्टीरिया होते हैं उसमें ये ग्लाइकोकैलेक्स के बने होते हैं, किसके बने होंगे, ग्लाइकोकैलेक्स के, कुछ में पेप्टिडो ग्लाइकेन के। तो ग्लाइकोकैलेक्स वाले जो होंगे उनमें पिंक कोटिंग होगी, जैसे तुम्हें इसमें दिखाई दे रहा है आउटर लेयर में, और इट में फिट टाइटली टू बी वेरी लूज और डिफ्यूज। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये जो आउटर सेल एनवलप होता है, ये कैसा होता है, लूज भी हो सकता है, और ये कैसा हो सकता है, टाइटली फिटेड भी होता है। अगर ये लूज होता है, ठीक है, अगर लूज सेल एनवलप है तो इसको हम बोलेंगे स्लाइम लेयर, स्लाइम लेयर। क्लियर? और अगर यही ग्लाइकोकैलेक्स जो है सेल वॉल एनवलप जो होगा, अगर ये टाइट है, टाइटली फिटेड है, तो इसको हम बोलेंगे कैप्सूल, ठीक है बच्चों। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कैप्सूल। अगर जो सेल का एनवेलप है अगर वो अच्छे से टाइट है तो कैप्सूल की उसको हम फॉर्म मानते हैं, शेप मानते हैं, ठीक है। और अगर वो लूज है, उसकी जो सेल्स हैं वो लूज हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्लाइम लेयर। क्लियर? तो आउटर लेयर के बारे में ये बात क्लियर होगी। उसके बाद जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम और न्यूक्लियोइड होता है, ये जो पूरा डीएनए, ये जो जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर पड़ा है, ये कैसा होगा, ये सारा
कंपोज्ड ऑफ कंडेंस्ड डीएनए मॉलिक्यूल। इसके अंदर जो डीएनए के मॉलिक्यूल होते हैं वो कंडेंस्ड मतलब गाढ़े होते हैं। आपको आराम से यहाँ पे देख पा रहे हो ये जो जितना भी पोर्शन है ये सारा डीएनए का है और डायरेक्ट ऑल जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी ऑफ द सेल एंड कोड फॉर द ऑल प्रोटीन। हमें पता है डीएनए से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से आपका क्या बनता है आरएनए होंगे, वो उसको मैसेंजर के लिए ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसके बाद आपके प्रोटीन बनेंगे, प्रोटीन से अमीनो एसिड बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो डीएनए है वो डायरेक्ट जेनेटिक्स में और किस में हेल्प करेंगे, हेरिडिटी में हेल्प करेंगे। क्लियर। उसके बाद प्लाज्मिड, जो बैक्टीरिया का जो सेल होता है उसमें एक सर्कुलर, आप देख पा रहे हो ये जो सर्कुलर है, ठीक है, एक सर्कुलर एक्स्ट्रा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। सर्कुलर एक्स्ट्रा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है जो कि एक्स्ट्रा जीन कैरी करता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। क्लियर। और इस वाले को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। क्लियर। और बाकी जो एक्स्ट्रा जीन है जो सर्कुलर फॉर्म में डबल स्ट्रैंडेड होता है इसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। अब उसके बाद हम बात करते हैं पाइलस। पाइलस जैसे हमने पढ़ा था जो पिलाई होते हैं वो क्या होते हैं, देखो ये देखो पाइलस क्या होते हैं, एन इलोंगेटेड होलो अपेंडेजेस यूज इन ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू अदर सेल। ये जो हमने इससे पहले अभी स्लाइड में हमने पढ़ा था कि जो पाइलस होते हैं, जो पिलाई होती हैं वो हेल्प करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो ये एक होलो ट्यूब होती है, ठीक है, खाली ट्यूब होती है जो अटैच होती है आपकी अंदर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और जो जेनेटिक मटेरियल का जो ट्रांसमिशन होना होता है, ट्रांसफ़र होना होता है एक सेल तो दूसरे सेल में, तो उसके लिए पाइलस या पिलाई जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। क्लियर। उसके बाद राइबोसोम। जो राइबोसोम्स होते हैं बहुत टीनी, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो सेल में साइटोप्लाज्म में वो पड़े रहते हैं। ठीक है। और उसके बाद ये क्या काम करते हैं, मेन काम क्या होता है, राइबोसोम्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है। तो राइबोसोम्स किसके लिए, साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। क्लियर। उसके बाद साइट होगी, उसके बाद है एक्टिन साइटोस्केलेटन। एक्टिन साइटोस्केलेटन, साइटो मीन्स सेल, स्केलेटन मतलब उसका आउटर जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है। सेल का आउटर स्ट्रक्चर जो है लॉन्ग फाइबर ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जो पूरे सेल को सर्कल करते हैं और इनसाइड द मेम्ब्रेन कंट्रीब्यूट टू द शेप ऑफ द सेल। यानी जैसे हमारा स्केलेटन होता है शेप प्रोवाइड करता है, ऐसे ही सेल का भी साइटोस्केलेटन होता है जो उसको शेप प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। उसके बाद आगे फ्लैजिलम। फ्लैजिलम क्या होता है, स्पेशल अपेंडेजेस होते हैं जो अटैच होते हैं सेल से और बेसल बॉडी दैट होल्ड ए लॉन्ग रोटेटिंग फिलामेंट। चलो थोड़ा सा फ्लैजिला के बारे में देख लेते हैं। फ्लैजिला, फ्लैजिला किसमें होता है, अगर कोई बैक्टीरिया मोटाइल है, ऐसे बैक्टीरिया जो मूवमेंट करते हैं तो उनमें फ्लैजिला पाया जाता है। क्लियर। ये जो फ्लैजिला होता है 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होती है इसकी बेसल बॉडी जो मेम्ब्रेन से अटैच होती है, दूसरा होता है इसमें हुक, ठीक है, और तीसरा होता है फिलामेंट, फिलामेंट। ठीक है, 3 स्ट्रक्चर होती हैं फ्लैजिला की, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। क्लियर। उसके बाद फिम्ब्रिए। फिम्ब्रिए क्या होती हैं, फिम्ब्रिक होती है फाइन हेयर लाइक ब्रिसल एक्सटेंडिंग, जैसे आपने ब्रश पे देखा हो टूथब्रश पे ब्रिसल बनी रहती हैं, ठीक है, जिसे हम ब्रश करते हैं, ठीक है, वही ब्रिसल। ठीक है। फॉर्म द सेल सरफेस दैट हेल्प इन द एडेंशन टू द अदर सेल एंड द सरफेस। अगर दूसरे सेल की सरफेस को इसको चिपकना हो, एडेंशन करना हो तो फिम्ब्रिए हेल्प करते हैं। क्लियर। देखो जैसे ये दिखाई दे रहा है दैट आर फिम्ब्रिए। क्लियर। उसके बाद इंक्लूजन या ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, देखो ये जो पढ़ा है ना, ये वाला हिस्सा जो है ग्रेन्यूल, थोड़ा सर्कुलर फॉर्म में दिखाई दे। इंक्लूजन बॉडीज या ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, स्टोर न्यूट्रिएंट सच एज फॉस्फेट और ग्लाइकोजन, जो कि क्या काम करते हैं, डिपॉजिट इन द डेंस क्रिस्टल ऑफ पार्टिकल दैट कैन बी
ट्रैप इनटू व्हेन नीडेड, यानी इनके अंदर जो फूड मटेरियल होता है या कुछ जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट होते हैं, इंक्लूजन बॉडी उनको क्या करती हैं, उनको अपने अंदर क्या करती हैं, रिजर्व करती हैं, और जब इसको बैक्टीरियल सेल की रिक्वायरमेंट होती है इनकी न्यूट्रिएंट की तो ये रिलीज करते हैं। ठीक है, इंक्लूजन बॉडी भी जो है वो 3 तरह की होती है। क्लियर। उसके बाद सेल वॉल हो गया, इसकी जो सेल वॉल होती है सेमी रिजिड होती है। सेमी रिजिड का मतलब थोड़ी हार्ड होगी, थोड़ी सॉफ्ट होगी। सॉफ्ट क्यों होगी, क्योंकि ये बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की। इसके अंदर जो सबसे अंदर की जो लेयर होती है साइटोप्लाज्मिक की, वो कैसी होती है, बहुत ही थिन होती है, और किसकी बनी होती है, लिपिड्स की और प्रोटीन्स की। ठीक है, लिपिड्स की और प्रोटीन की। साइटोप्लाज्म क्या काम करता है, कंट्रोल द फ्लो ऑफ मटेरियल इनटू एंड आउट ऑफ द सेल पूल। सेल के बाहर कितना मटेरियल और क्या मटेरियल जाना है, सेल से बाहर क्या इसके अंदर आना है, ये सब डिसाइड करता है जो साइटोप्लाज्म वो न्यूट्रिएंट के फ्लो को बैलेंस करता है। क्लियर। उसके बाद है आउटर मेम्ब्रेन। जो उसकी आउटर मेम्ब्रेन होगी, एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होगी, वो होती है लिपोपॉलीसेकेराइड की, और ये भी क्या काम करते हैं, कंट्रोल फ्लो ऑफ मटेरियल एंड पोर्शन इटोटॉक्सिक टू द मैमल व्हेन रिलीज्ड। जो भी न्यूट्रिएंट का ये जो बाकी जो मटेरियल होता है उनके इन आउट फ्लो में हेल्प करती है। एंडोस्पोर इसमें है नहीं, साइटोप्लाज्म वाटर बेस्ड सॉल्यूशन फिलिंग द एंटायर सेल। इसमें जो सॉल्यूशन होगा वो वाटर बेस्ड, वाटर जैसा होगा। क्लियर। तो बाकी ये सारे स्ट्रक्चर देख लिए, बाकी हम इसको आगे ब्रीफ में पढ़ेंगे अच्छे से। डायग्राम देख लिया ये। देखो, एक मैं तुमको ये बता देती हूँ कि ये है क्या। ये है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। अगर कोई बैक्टीरिया मूवमेंट करता है तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास फ्लैजिला होगा। ठीक है, तो फ्लैजिला के भी कितनी टाइप हैं, देखो, एट्रिकस जिसमें कोई मोटिलिटी नहीं है, कैसा होगा, नो, इसमें कोई भी फ्लैजिला नहीं है, नो फ्लैजिला, तो ये कैसा होगा, नॉन मोटाइल। अगर किसी में फ्लैजिला प्रेजेंट है वो भी वन साइड है ना इसमें वही प्रेजेंट, तो ये कैसा होगा, मोनोट्राइकस। ठीक है, अगर किसी में मोनो एक साइड होगा, एम्फी दोनों साइड होगा। अगर दोनों साइड सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट है तो ये होगा एम्फीट्राइकस। क्लियर। अगर एक ही साइड में कई सारे, बहुत सारे फ्लैजिला एक ही साइड में, वन साइड प्रेजेंट है, वन साइड फ्लैजिला मोर देन वन। ठीक है, तो ये कैसे होंगे, लोफोट्राइकस। उसके बाद अगर दोनों साइड या उसकी आप बोल दो पूरी सरफेस पे, अगर उसकी पूरी सरफेस पे ऊपर नीचे अप एंड डाउन चारों तरफ हैं तो दैट इज पेट्रीट्राइकस। क्लियर। उसके बाद है अगर दोनों साइड, अगर उसके दोनों साइड फ्लैजिला है मूवमेंट करने के लिए, उसको हम बोलेंगे एम्फिलोफोट्राइकस। क्लियर है बच्चों। तो ये किसके बेसिस पे हो गया, बेसिस ऑफ फ्लैजिला के बेसिस पे या मोटिलिटी के बेसिस पे बैक्टीरिया के टाइप्स हो गए। देखो, ग्राम पॉजिटिव ऑन द बेसिस ऑफ, अब हम बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन करते हैं। बैक्टीरिया क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ सेल एनवलप। ठीक है, सेल के सबसे जो आउटर जो मेम्ब्रेन आप बोल सकते हो, कवरिंग उसको बोलते हैं, उसके बेसिस पे बैक्टीरिया को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करा गया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। इसमें आपको क्या करना है, ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेन दे टेक ड्यूरिंग स्ट्रेनिंग डेवलप बाय क्रिश्चियन ग्राम। ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम है क्रिश्चियन ग्राम, दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्राम। उन्हीं के नाम पे इसको जो बैक्टीरिया का टाइप है वो ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पे पढ़ा। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव क्या होगा, सपोज करो ये आपकी स्लाइड हो गई और स्लाइड पे आगे हो गई आपकी बैक्टीरियल कॉलोनी। ठीक है,
या सॉल्यूशन हमने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। सॉल्यूशन, अब हमने इसको देखा माइक्रोस्कोप में। माइक्रोस्कोप में इसको पहले ड्राई कर लेंगे, ठीक है। ड्राई करने के बाद हम इसको यहाँ पे रख दें। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेनिंग, जो कलर है, कलर हम क्या यूज़ करेंगे, क्रिस्टल वायलेट। क्रिस्टल वायलेट एक डाई होती है, कलर होता है जो यूज़ करा जाता है। क्रिस्टल वायलेट ऐड कर दिया हमने। अगर ये जो बैक्टीरिया पे ये जो स्लाइड है, ठीक है, ये कैसे हो गया, चलो एक बार देख लेती हूँ। चलो ये वाला देख लेती हूँ, चलो ये ले लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अगर ये डाई पे कुछ इस तरह के ब्लू, अगर ये बैक्टीरियल कॉलोनी जो है, अगर वो ब्लू कलर को रिटेन करती है, उसके अंदर एब्जॉर्ब करती है, और उसको हम वॉश भी करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, वॉश भी करते हैं। और वॉश करने के बाद भी अगर ये रिटेन रहता है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। क्लियर है। तो ग्राम पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव हो गया। अगर क्रिस्टल वायलेट डाई डालने पर भी, वॉश करने के बाद भी अपना कलर जो है एब्जॉर्ब करता है और रिटेन रहता है, वैसा ही रहता है, ठीक है, तो ये होगा ग्राम पॉजिटिव। ग्राम निगेटिव में क्या बात करें, अगर सपोज करो ग्राम पॉजिटिव तो हमें पता चल गया, तो हमें तो पता ही नहीं है कि भाई दूसरी जिसमें स्लाइड है कुछ बैक्टीरिया बचे हैं या नहीं बचे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो दूसरे डाई यूज़ करेंगे दैट इज सैफरन। सैफरन, ठीक है, सैफरन यूज़ करेंगे। जो दूसरी डाई होती है वो डाई क्या काम करती है, उस पर हम कौन सी सैफरन डाई डाल के देखेंगे बैक्टीरियल कॉलोनी पे। अगर वो पिंक टू रेड हो जाती है, पिंक से कैसी हो जाती है, रेड, पिंक टू रेड। अगर हमारी स्लाइड पे जो बैक्टीरियल कॉलोनी है वो पिंक से रेड में टर्न हो जाती है, इसका मतलब दैट इज ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कैसे होते हैं, पैथोजेनिक नहीं होते। पैथोजेनिक का मतलब जो डिजीज है वो कोज नहीं करते, बीमारी पैदा नहीं करते। जैसे एग्जांपल स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, क्लियर। उसके बाद ग्राम निगेटिव के जो होते हैं बैक्टीरिया वो कैसे होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं, यानी बैक्टीरिया को डिजीज को कोज करते हैं। इश्चीरिया कोलाई और सैल्मोनेला, ठीक है। सैल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया होते हैं ये कैसे होते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरिया देखो, वही सारी चीज़ें। आउटर मोस्ट जो है ग्लाइकोकैलिक्स की बनी होती हैं। अगर उसमें थिक एंड टफ है तो कैप्सूल होगा। अगर वो लूज शीट है तो स्लाइम लेयर उसको हम कह देंगे। उसके अंदर सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। यानी जो बैक्टीरिया होगा वो सबसे आउटर जो है इसको हम सेल एनवलप बोलेंगे, सेल एनवलप। इसके अंदर की जो लेयर होगी उसको हम बोलेंगे सेल वॉल, सेल वॉल, ठीक है। और इसके अंदर और एक बहुत थिन लेयर होगी जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और कहने का मतलब ये है, ये जितनी भी ये जो तीनों लेयर है, वैसे तो इनके सबके अलग अलग फंक्शन है, लेकिन अगर इन तीनों को हम साथ में देखना चाहें तो साथ में ये सिर्फ किसका काम करते हैं, प्रोटेक्शन का। डिस्टिंक्ट फंक्शन होते हैं लेकिन सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट होती है। तीनों की तीनों प्रोटेक्शन में हेल्प करती है बैक्टीरिया के। क्लियर है। उसके बाद हो गया मोर्टेलिटी इन बैक्टीरिया, हमने देख लिया। ये सारे हमने देख लिया, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस, पेट्रोट्राइकस, ठीक है। उसके बाद यही वाला डायग्राम था जो हमने देखा है इसमें मोर्टेलिटी के लिए। क्लियर। अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, अब भाई बैक्टीरिया हैं, सब कुछ इनका काम हो रहा है, लेकिन न्यूट्रिशन कैसे लेंगे, कैसे सरवाइव करेंगे। तो बैक्टीरिया जो है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू 2 मेजर कैटेगरीज, ठीक है। जैसे और सेल एनवलप के बेसिस पे, ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पे, या फिर बहुत सारे ऐसे मोड है जो हमने पढ़े। लेकिन ऐसे ही एक मोड है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे किस तरह का होता है। तो न्यूट्रिशन के बेसिस पे ऑटोट्रॉफ होंगे, हेट्रोट्रॉफ होंगे। ऑटोट्रॉफ ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। हेट्रोट्रॉफ ऐसे होते हैं जो कि होस्ट पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफ ऐसे बैक्टीरिया होंगे सिंथेसाइज देयर फूड बाय देयर ओन, और ये भी
दो तरह के होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। हमेशा याद रखना जो ऑटोट्रॉफ आपने इसमें यूज़ करा है तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होगा और दूसरा कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ में साइनोबैक्टीरिया आते हैं। ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड जो है वो खुद बनाते हैं। और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज द बैक्टीरियोक्लोरोफिल, ठीक है। और दूसरा होगा हमारा जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटोफोर। तो क्रोमेटोफोर ऐसा पिगमेंट होता है बैक्टीरिया के अंदर, या जो ब्लू ग्रीन एल्गे है या साइनोबैक्टीरिया है, तो उसमें ये क्रोमेटोफोर प्रेजेंस होता है जिसकी हेल्प से ये अपना खाना जो है वो खुद बना पाते हैं। और इसके लिए जो लाइट एनर्जी जो है वो यूज़ करी जाती है। और ये कैसे बैक्टीरिया हैं? नॉन ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया होते हैं। क्लियर। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं? ऐसे बैक्टीरिया जिनको केमिकल एनर्जी की या केमिकल मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट पड़ती है अपना खाना प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। फॉर सिंथेसाइजिंग फूड इंस्टेड ऑफ लाइट एनर्जी, यानी कोई लाइट सोर्स ऑफ लाइट अगर सनलाइट है तो उसकी ज़रूरत नहीं है, क्या यूज़ करे जाएंगे? केमिकल मॉलिक्यूल। क्लियर। इसमें जो ऑक्सीडेशन होगा केमिकल कंपाउंड का तो उसमें क्या होगा? केमिकल एनर्जी जो है वो यूज़ करी जाएगी। क्लियर है। फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक एग्जाम्पल, फोटोसिंथेटिक के देख लो। फोटोसिंथेटिक के कौन से बैक्टीरिया हैं? जैसे आपके पर्पल सल्फर बैक्टीरिया आ गए, क्रोमेटियम, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया क्लोरोबियम, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया रोडोस्पाइरलम, ठीक है। कीमो ऑटोट्रॉफ में नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज करते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड को और ऑब्टेन करते हैं एनर्जी को। एग्जाम्पल नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस। क्लियर। दोनों के एग्जाम्पल, ठीक है। ये हो गया, मोटिलिटी हो गई, ये भी हो गया। ये क्या है? हेट्रोट्रॉफ, ठीक है। ऑटोट्रॉफ हमने पढ़ लिया, ऑटोट्रॉफ में फोटोसिंथेटिक हो गया और दूसरा कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है। उसके बाद है हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। अपना खाना कहाँ से लेंगे? फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर और लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग डेड और डिकेइंग मटेरियल होंगे उनसे अपना खाना खुद लेंगे। और ये भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और सिम्बायोटिक, ठीक है। हेट्रोट्रॉफ के सेप्रोफाइटिक कैसे होते हैं? ऐसे बैक्टीरिया जो ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द, जितने भी डेड और डिकेइंग मटेरियल हो, प्लांट हो, एनिमल हो, उनसे अपना फूड लेते हैं, उनको हम बोलते हैं सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया। पैरासाइटिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया जो किसी बॉडी में, इन बॉडी के अंदर लिव और विद इन द बॉडी ऑफ लिविंग होस्ट एंड ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम दैम, यानी बॉडी के इनसाइड प्रेजेंट हो या होस्ट पे हो तो उससे क्या अपना न्यूट्रिशन वो लेते रहते हैं। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया ये होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, यानी नाइट्रोजन के फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। और ऐसे एसोसिएशन को सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोलते हैं, जो कि कहाँ पाए जाते हैं? रूट ऑफ सम प्लांट एंड डराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द प्लांट, जो प्लांट की जो रूट होती हैं या जो प्लांट पार्ट होता है उससे अपना न्यूट्रिशन लेते रहते हैं और नाइट्रोजन के फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। यानी इसमें बैक्टीरिया का भी भला है, इसमें प्लांट का भी भला है, ठीक है, एनवायरनमेंट का भी भला है। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या बोल देंगे? सिम्बायोटिक। क्लियर है भाई? सिम्बायोटिक हो गया हमारा, हेट्रोट्रॉफ हो गया। हेट्रोट्रॉफ के एग्जाम्पल, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल हो गया? हमारा एस्चेरिया कोलाई आ गया इसमें क्लोस्ट्रीडियम टिटाइनी हो गया। और इसका एग्जाम्पल ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, सिम्बायोटिक हो गया। क्लियर। ये हमारा कैसा हो गया? ये पैरासाइटिक, आप ये बोल दो पैरासाइटिक और पैथोजेनिक होता है, ठीक है। क्लियर। कहाँ गया? हो गए भाई, तीनों हो गए। एग्जाम्पल देख ली इनके बढ़िया से। अच्छा, अब हम देखते हैं
रिप्रोडक्शन इनमें कैसे होता है, ठीक है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, बैक्टीरियल रिप्रोड्यूस बाय 2 मेथड, दोनों मेथड इनमें होते हैं, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इसमें एक यूनी पेरेंट, सिंगल पेरेंट जो है वो इन्वॉल्व होगा रिप्रोडक्शन करने के लिए, और इनमें रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा, क्योंकि भाई 2 पेरेंट तो है नहीं, तो एक ही पेरेंट है, तो रिकॉम्बिनेशन तो होना ही नहीं है। ये भी 2 टाइप के होते हैं, बाइनरी फिजन होगा। बाइनरी फिजन में क्या होगा, जो सेल में एमाइटोसिस होगा, यानी माइटोसिस नहीं होगा, माइटोसिस नहीं होगा, सेल डिवीजन नहीं होगा ये वाला, ठीक है। इसमें एब्सेंस होंगे स्पिंडल फॉर्मेशन, स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं बनेंगे, और इसमें डीएनए जो है वो रिप्लिकेट करता है, और बैक्टीरियल सेल जो हैं वो एक सेल से 2 डॉटर सेल बनाती है, ठीक है। ट्रांसवर्स सेप्टम इन द सेंटर ऑफ ईच सेल। क्लियर हो गया ये। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं माइकोप्लाज्मा। क्लियर है भाई, यू बैक्टीरिया हमारा क्लियर हो गया। यू बैक्टीरिया हमने सारा कवर कर लिया है। उसके बाद हम पढ़ते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं, ये भी वन ऑफ टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, जो वूज ने इनको दोबारा से डिफाइन करा, आर्किया, यू बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, जिसको हम PPLO भी बोलते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दे आर सिंपल एरोबिक प्रोकैरियोट्स। ये जो बैक्टीरिया होते हैं सिंपल होते हैं, और कैसे होते हैं, एरोबिक, यानी कि इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्लियर। दूसरा, दे डू नॉट हैव सेल वॉल। जैसे कि अभी तुमने दूसरा बैक्टीरिया पढ़ा, यू बैक्टीरिया पढ़ा, उसमें सेल वॉल होती है, लेकिन इनमें क्या होता है, सेल वॉल नहीं होती है। दे हैव ए सेल मेम्ब्रेन, लेकिन सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इनका जो साइज होता है वो 0.1 से 0.15 माइक्रोमीटर लेंथ में होता है, ठीक है। कोई न्यूक्लियस नहीं होता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं। इसका जो राइबोसोम्स होता है वो 70S टाइप का होता है। क्लियर। ज़्यादातर मोटाइल होते हैं, मूवमेंट करते हैं, और इनमें मूवमेंट के लिए जो हेल्प करी जाती दैट इज ग्लाइडिंग मूवमेंट, ठीक है। इसको मूवमेंट को भी हम पढ़ेंगे कि ग्लाइडिंग मूवमेंट कैसे होती है। जो रिप्रोडक्शन होता है बाय द बाइनरी फिजन और बडिंग, ये 2 इसके मोड होते हैं किसके, रिप्रोडक्शन के। क्लियर। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, ठीक है, यानी सेम वही है, बैक्टीरियल जीनस होगा, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी, प्रोटेक्ट, इसका प्रोटेक्शन का काम कौन करेगी, सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन में हेल्प करेगी, ठीक है। और ये सबसे बेसिक, मोस्ट बेसिक सेल्फ रिप्लिकेटिंग बैक्टीरियम होते हैं प्लांट पे, जो सबसे ज़्यादा रिप्लिकेट करते हैं। क्लियर। माइकोप्लाज्मिक रिप्लिकेट बाय बाइनरी फिजन होता है, और ज़्यादातर फ्रीक्वेंट साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, यानी बाई न्यूक्लियस तो इसमें होगा नहीं, तो साइटोप्लाज्म डिवीजन कर करके फटाफट से ये ग्रो कर लेंगे। जीनोम रिप्लिकेशन होगा, रिजल्टिंग इन मल्टी न्यूक्लिएट फिलामेंट डेवलपमेंट। क्लियर। मल्टी न्यूक्लिएट फिलामेंट बनेंगे। माइकोप्लाज्मा नेचुरली रेजिस्टेंट टू ड्रग दैट आर टारगेट सेल वॉल सिंथेसिस बिकॉज दे लैक सेल वॉल। अब आपने पढ़ा होगा, जो हमारी ड्रग होती हैं वो सेल वॉल के बेसिस पे काम करती है, सेल के वॉल के रिसेप्टर पे काम करती हैं, ठीक है, और सेल वॉल इनमें प्रेजेंट नहीं होती, तो ये क्या काम करते हैं, अपने आप को रेसिस्ट कर लेते हैं। जो ड्रग का एक्शन है वो नहीं हो पाता, ड्रग कितना भी काम कर ले ये रेजिस्ट रहेंगे, ठीक है, काम ही नहीं करेंगे। माइकोप्लाज्मा डज नॉट हैव ए न्यूक्लियस नहीं होगा, अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो हैं वो नहीं पाए जाते। माइकोप्लाज्मा जो है प्लियोमॉर्फिक होते हैं, और ये प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म जो हैं अपनी दैट कैन चेंज देयर शेप, यानी अपनी जो अपना उसका जो स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से अपने आप को ये क्या कर सकते हैं, ये अपने शेप को चेंज कर सकते हैं, जो कि हेल्प करता है इसके बैक्टीरिया यानी रेसिस्टेंट टू बैक्टीरियल में भी काम आता है। क्लियर है। उसके बाद देखो माइकोप्लाज्मा, इसको हम
माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म या फिर प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म होती है और फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, हर जगह पाए जा सकते हैं। इसका साइज जो है बहुत ही कम होता है, 0.1 से 0.15 माइक्रोमीटर तक। क्लियर? देखो माइकोप्लाज्मा, कोई सेल वॉल तो नहीं है ना, सेल वॉल है नहीं इसमें। ये कहते हैं 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन, 3 लेयर्ड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, 3 लेयर की। क्लियर? बीच में सारा क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, देख पा रहे हो। उसके बाद सॉल्युबल आरएनए होता है, आरएनए सॉल्युबल है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, और उसके बाद ये हमारा जेनेटिक मटेरियल हो गया। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए होता है, सॉल्युबल प्रोटीन हो गया। बाकी ये इसके स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। देख लो हेटेरोसाइट, एक पॉइंट इसमें हमारा रह गया था, हेटेरोसाइट साइनोबैक्टीरिया में, ये थोड़ा देख लेते हैं। फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया जैसे एनाबिना एंड नोस्टॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया के कौन से, हेटेरोसाइट के अंदर स्पेशल टाइप के सेल होते हैं जो हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में, इसलिए इनको हम किस नाम से जानते हैं, हेटेरोसिस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये जो सेल होती है ये हमारे एनवायरनमेंट में क्या काम करती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किसके फॉर्म में लेके आते हैं, अमोनिया के फॉर्म में क्या करती हैं, फिक्स करती हैं। इनके अंदर म्यूसिलेज जो कवरिंग है वो नहीं होती है। इट पॉजेस एन एंजाइम नेम्ड नाइट्रोजिनेज, ये जो एंजाइम है नाइट्रोजिनेज जो एंजाइम होता है यही नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। क्लियर है? साइनोबैक्टीरिया का है, ये पॉइंट मिस हो गया था। एक पॉइंट हो रहा है एकिनाइट। देखो एकिनाइट जो है एनवलप्ड होते हैं, इनके ऊपर लेयर होती है, नॉन मोटाइल होंगे, थिक वॉल्ड होगी, मोटी लेयर होगी, और डोरमेंट सेल इन द फिलामेंटस हेटेरोसाइट। डोरमेंट स्टेट में कई बार ये अपने आप को रिप्लिकेट नहीं करती, रेस्टिंग स्टेज में रहती है, डोरमेंट स्टेज। ठीक है, फॉर्मिंग साइनोबैक्टीरिया लाइक नोस्टॉक और एनाबिना बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, इम्पोर्टेंट है भाई, ध्यान से पढ़ना इनको। ठीक है, ये भी दे आर रेसिस्टेंट टू डेसिकेशन एंड कोल्ड क्लाइमेट। ठीक है, कोल्ड क्लाइमेट में या फिर कोल्ड क्लाइमेट के लिए ये कैसे होते हैं, रेसिस्टेंट होते हैं। तो बच्चों हमने ज़्यादातर जो है सारे पॉइंट्स इसके कवर कर लिए हैं। क्लियर है? रिप्रोडक्शन हो गया, एनाएरोबिक बैक्टीरिया। देखो एक और देख लो, एरोबिक बैक्टीरिया रेस्पिरेशन के बेसिस पे, हाँ भाई ये तो रह गया, रेस्पिरेशन के बेसिस पे बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, एरोबिक और एनाएरोबिक। एरोबिक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं दे लिव एंड ग्रो नॉर्मली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक मीन्स प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? ऑब्लिगेट एरोबिक होते हैं जो कंप्लीटली पूरी तरह से जिनको ऑक्सीजन चाहिए, और ये दे कैन लिव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस रहेगी तभी ये सर्वाइव कर सकते हैं। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दे मे बी डाई या दे डाई। क्लियर? एग्जाम्पल है बैसिलस सबटाइटस। क्लियर? उसके बाद है फैकल्टेटिव एनाएरोबिक। फैकल्टेटिव एनाएरोबिक क्या होते हैं, नॉर्मल एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं और ये सर्वाइव कर सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अगर एनाएरोबिक क्या होगा, एनाएरोबिक होता है जिनको ऑक्सीजन की नीड ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, एब्सेंस होगी। लेकिन एरोबिक बैक्टीरिया एंड कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ, अगर ये सम टाइम इसको ऑक्सीजन या विदाउट ऑक्सीजन के एनवायरनमेंट में रहना पड़ जाए तो ये क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। इसको हम फैकल्टेटिव एनाएरोबिक बोलते हैं। एग्जाम्पल क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लियर? अब एनाएरोबिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, एरोबिक हमने पढ़ ली। एनाएरोबिक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं दे कैन नॉट ग्रो और लिव नॉर्मली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। दो तरह के होते हैं, ऑब्लिगेट एनाएरोबिक एंड फैकल्टेटिव एनाएरोबिक।
ऑब्लिगेट एनाएरोबिक बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो कंप्लीटली डाई हो जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑब्लिगेट होंगे। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम, क्लियर, मतलब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इन, ऑक्सीजन इसको चाहिए ही नहीं, अगर इसको मिल गई तो वो क्या होगा, वो डेड हो जाएगा, डाई हो जाएगा। फैकल्टेटिव एरोबिक, ऐसे नॉर्मल एनाएरोबिक बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, अगर ऑक्सीजन आ भी तो ये कोशिश करेंगे कि सर्वाइव कर ले। मोस्ट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, क्लियर है। तो आज हमने यू बैक्टीरिया को, इससे पहले आर्की बैक्टीरिया को, माइकोप्लाज्मा को काफ़ी अच्छे से कवर कर लिया है, ठीक है, सारे टॉपिक्स हमारे इसके अंदर आ गए हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको सारा समझ में आया होगा। नहीं समझ में कहीं कोई क्वेरी हो, क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो, किसी भी टाइम आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, सेशन को एंड करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आप मुझे सपोर्ट करोगे, हेल्प करोगे, और मैं भी आपके लिए कोशिश करूँगी कि थोड़ी और एक्स्ट्रा एफर्ट करे जाएँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड लक।